बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। राधा अष्टमी व्रत कथा। राधा अष्टमी के दिन पूजा करने के बाद करें व्रत कथा, पूरी होगी आपकी हर मनोकामना। हिंदू धर्म में राधा रानी का विशेष महत्व है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा की जाती है। इस बार यह राधा अष्टमी 23 सितंबर को मनाई जाएगी। राधा अष्टमी व्रत कथा इस प्रकार है। हर दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस बार 23 सितंबर 2023 को राधा अष्टमी मनाई जानी है। इस दिन राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस शुभ दिन पर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही इस दिन मनोकामना की पूर्ति हेतु व्रत उपवास भी रखा जाता है। इस दिन राधा रानी को भोग स्वरूप सफ़ेद बर्फ़ी और फलों का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन व्रत धारण करने के साथ साथ विधि विधान के साथ राधा कृष्ण की पूजा करने के बाद राधा अष्टमी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए या सुनना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में कहीं बाहर गई हुई थी, तब वापस आई तो उन्होंने देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा को मालूम हुई तो उन्होंने बहुत क्रोध आया और वे सीधे उनके पास पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना क्रोध जाहिर किया। राधा जी का यह व्यवहार भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा को अनुचित लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दिया। उस शाप के बाद राधा जी ने भी श्री दामा को भी राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए हुए शाप के कारण श्री दामा का जन्म शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ था, लेकिन दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्रीदामा और राधा रानी ने एक दूसरे को शाप दिया, तब भगवान कृष्ण ने राधा रानी को कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रयाण नामक एक वैश्य के साथ होगा। हालांकि वह भी मेरे अंशावतारों में से ही एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहाँ बिछड़ने का दुख भोगना होगा। कथा के अनुसार सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उनके प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उस समय वहाँ देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में मनाने की परंपरा है। इस शुभ दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यानुसार इस शुभ दिन विधि विधान से व्रत धारण करने के साथ साथ अष्टमी कथा का पाठ करना सुनना बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। ऐसा करने से साधक को कभी भी धन की कमी नहीं होती और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।